Welcome to our channel English Time with me. हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो करने जा रहा हूं. यू कैन सी सर्टेन वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड लाइक वी हैव थिक, लिक, वी हैव पैक, सॉक. हियर वी हैव वॉक, bark, park, clock. These words, these are the words, two categories of words, one ending with ck, the other ending with just k. ठीक है, इनकी साउंड्स सिमिलर होती है. ck की साउंड भी सिमिलर है. it produces k sound, and k, it also produces k sound. Now both of these cases, in both of these cases, the words ending with ck and the words ending with k. Now the question is where to use ck and where to use only k. ये हमारे पास सवाल है. ck हम कहाँ यूज करें और k हम कहाँ यूज करें, though they produce the same words of k. Okay, now I have written on the board here. Now our question is when to use ck and when to use k. Okay, here you can see these words: thick, lick. This category of words, this is the category of words ending with ck, like thick, lick, pack, sock, duck, clock, luck, click, truck, sick. Okay. Then here we have walk, bark, book, talk, park, peak, bank, tank. Okay. Then we have bask, speak, task, seek, make, bike, poke. Now these are two categories. Okay. Now the case of ck. The case of ck. Now what is the rule? आपके पास रूल क्या है कि आप ck, आप पहचाने कि ck कहां लगेगा और सिर्फ k कहां पर लगेगा. ये कंफ्यूजन इसलिए है बिकॉज the sound which is produced is very similar. It is same sound and it produces k sound here. Now the case of ck, we'll first go with the case of ck. Where to use ck? I have written here, it is used after one short vowel at the end of one syllable word. Okay, I'll repeat. After ck is used after one short vowel at the end of one syllable word. ck कहां पर यूज होता है? ऐसे वर्ड्स के साथ यूज होता है. मोस्टली ये वन सिलेबिक वर्ड होते हैं जिनमें एक सिलेबल होता है. आप देख सकते हो कि इनमें सब में एक ही सिलेबल है. ठीक है, एक वॉवल साउंड है आपके पास इन सब में. ठीक है, एंड दैट वॉवल साउंड हैज टू बी व्हाट? इट हैज टू बी शॉर्ट वॉवल साउंड. इट हैज टू बी शॉर्ट वॉवल साउंड. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट वॉवल साउंड क्या होती है और लॉन्ग वॉवल साउंड क्या होती है. आई विल गिव एन एग्जांपल. नाउ हियर यू कैन सी थिक. यहां आई, ई, इट प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ ई. ठीक है, थिक, दिस इज शॉर्ट वॉवल साउंड. लिक, अगेन ई. Here it also the vowel sound which is here is also a short vowel sound. Lick, thick, it produces e sound here. E. Now here in case of these words, walk, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग क्या नाम है वॉवल है. आप यहां पर देख सकते हैं इनमें जिनमें वॉवल पेयर यूज हुआ है. पीक, ठीक है, पीक, यहां पर डबल ई जो है ई की साउंड देता है. ठीक है, ई. E is a long vowel sound. E is a short vowel sound. A is a short vowel sound. A is a long vowel sound. U is a short vowel sound. U is a long vowel sound. ये डिफरेंस है शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड में. नाउ द केस ऑफ ck, उस वर्ड के एंड में ये यूज होता है वो वन सिलेबिक होना चाहिए. एक वॉवल यहां पर यूज हुआ है. ठीक है, और वो वॉवल जो है वो शॉर्ट वॉवल होना चाहिए. इट शुड गिव द शॉर्ट वॉवल साउंड. नाउ हियर इन केस ऑफ थिक, यहां पर भी शॉर्ट वॉवल साउंड है. थिक, ई, यहां पर भी शॉर्ट वॉवल साउंड है. ई. लिक, ई, यहां पर भी पैक, ए साउंड है. ठीक है, यहां पर भी सॉक, अ साउंड है. ठीक है, यहां पर डक, अ साउंड है. क्लॉक, अ साउंड है. लक, अ साउंड है. क्लिक, शॉर्ट वॉवल है. ट्रक, ठीक है, आप यहां ट्रक नहीं कहते हैं. इफ इट इज truck, it means it is producing short vowel sound. If it is truck,
अगर आप ट्रक कहते हैं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कहता हूं, ट्रक इज नो वर्ड, लेकिन अगर आप ट्रक पढ़ते हैं, ट्रक, आप आ को लंबा करते हैं, एंड दैट इज अ लॉन्ग वॉवल साउंड, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बिट, ठीक है, BIT, बिट, यहां पर एक शॉर्ट वॉवल साउंड है, ई साउंड, आई यहां पर शॉर्ट वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज ई साउंड, बिट, ई साउंड। नाउ अनदर वर्ड मैं कहता हूं बाइट, BITE, बाइट, यहां पर आई जो है आई साउंड निकालता है, आई, बाइट, ठीक है, यहां ई साउंड नहीं निकलती है, ठीक है। यहां पर पैक, PECK, पैक, ए साउंड निकलती है, ई जो है ए साउंड निकलती है यहां पर, एंड दिस इज व्हाट, शॉर्ट वॉवल साउंड। अगर आप यहां पर पढ़ते हो पीक, यहां पर ई जो है इस केस में ई साउंड निकलती है, इट इज अ लॉन्ग वॉवल साउंड, ठीक है। ये दो डिफरेंस है। तो यहां पर भी शॉर्ट वॉवल हो, ठीक है, शॉर्ट वॉवल जहां जिस वर्ड में हो और वो एक वन सिलेबिक वर्ड मोस्टली होता है, उसके एंड में हम CK का यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, थिक, लिक, पैक, सॉ, डक, क्लॉक, लक, क्लिक, ट्रक, सिक, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट CK, when to use CK. It is used at the end of the word, one syllabic word, and after short vowel, ठीक है। आप देख सकते हो right after short vowel, E साउंड के बाद ही CK यूज हुआ है यहां पर भी E साउंड के बाद ही CK का यूज हुआ है। ये जो वर्ड्स जितने भी लिखे हैं इस कैटेगरी में, हर जगह पर क्या हुआ है कि एक शॉर्ट वॉवल साउंड के बाद CK का यूज हुआ है। नाउ इट इज अ केस ऑफ K, ओनली K, सिर्फ K हम किस वर्ड के एंड पर किस उस स्पेलिंग में हम करते हैं, ये लगाते हैं। नाउ यहां पर मैंने लिखा, इट इज यूज आफ्टर अ कॉन्सोनेंट लेटर, एक वर्ड में आफ्टर अ कॉन्सोनेंट लेटर, LNRS, मैंने यहां पर लेटर्स के नाम भी लिखे हैं, मोस्टली ये लेटर्स होते हैं एक वर्ड में, वॉवल के बाद जब ये लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के बाद आप खाली K का यूज करते हैं, या और अ वॉवल पेयर, एक वॉवल पेयर जब एक वर्ड में होता है वहां पर यूज होता है, और लॉन्ग वॉवल भी आप इसको कह सकते हो। तो ये केसेज हम यहां पर देखते हैं। मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं इन कैटेगरीज के, लाइक वॉक, ठीक है। यहां पर वॉवल आपका इस वॉक में ए है, ठीक है, वॉक, आर साउंड यहां पर प्रोड्यूस होती है, और इस वॉवल साउंड के बाद एक कॉन्सोनेंट है, एंड इट इज एल, यहां पर जो मैंने यूज किया है एल, यहां पर एल है। और अगर ऐसा केस हो, वॉवल, कॉन्सोनेंट, एक वॉवल है उसके बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क साउंड अगर है, तो फिर आप सिर्फ K का यूज करेंगे, आप CK का यूज नहीं करेंगे, वॉक। इसी तरह से मैंने लिखा है टॉक, दूसरी एग्जांपल एल की ही, एक वॉवल है उसके बाद कॉन्सोनेंट एल यूज हुआ है, उसके बाद क साउंड है, टॉक, क साउंड, तो आप इस केस में खाली K का यूज करेंगे, यहां पर आप CK नहीं लिखेंगे, इसीलिए यहां पर CK है नहीं। देन बैंक, ठीक है, बैंक, BANK, यहां पर भी क्या है, वॉवल है A, उसके बाद N का यूज हुआ, यहां पर जो मैंने N लिखा है, N के बाद क साउंड है, ठीक है, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, उसके बाद क साउंड, खाली K का यूज हमने यहां यूज किया है। देन वी हैव टैंक, टैंक के केस में भी यही है, N, ये दीज आर सिमिलर एग्जांपल्स, A का यूज हुआ है, ठीक है, ये वॉवल यूज हुआ है, देन उसके बाद एक कॉन्सोनेंट N यूज हुआ है जो मैंने यहां लिखा है, और उसके बाद क साउंड है, टैंक, क साउंड, तो इस केस में भी हम खाली K का यूज करते हैं। देन द सेकंड कैटेगरी, मैं आपको कहता हूं, हमने L भी देखा, N भी देखा, ना R, बार्क, बार्क, BA, बार्क, वॉवल के बाद R है, ठीक है, और उसके बाद K साउंड है, बार्क, यू हैव टू यूज ओनली K हियर। पार्क, ये भी इसी किस्म का वर्ड है, पार्क, वॉवल A एंड देन कॉन्सोनेंट R, उसके बाद क साउंड है, यू हैव टू यूज ओनली K हियर, पार्क। उसके बाद है S, बास्क, ठीक है, वॉवल A देन S, उसके बाद क साउंड है, बास्क, यू हैव टू यूज ओनली K हियर, ओके। टास्क, ये भी इसी कैटेगरी का वर्ड है। देन वी हैव अ वॉवल पेयर, ऐसा वर्ड जिसमें वॉवल पेयर यूज हुआ है, ठीक है, समटाइम्स they can produce short vowel sound and sometimes they can produce long vowel sound. Book, ठीक है, यहां पर डबल, ये vowel pair है, ठीक है, यहां पर डबल O यूज हुआ है, ठीक है। ऐसा केस अगर है,
ऐसा वर्ड जिसमें डबल वॉवल यूज हुआ है और उसके बाद क साउंड निकलती है, ठीक है, वी हैव टू यूज ओनली के, बुक, ठीक है। हमारे पास क्या है, पीक, ठीक है, वॉवल पेयर यूज हुआ है, डबल ई यूज हुआ है, ठीक है। वी हैव टू यूज के हियर, और सपोज इफ इट इज PEA, हम इस तरह से लेते हैं PEA, अगर ऐसा भी केस है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिमिलर वॉवल आपके पास हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। वॉवल पेयर है, उसमें दो डिफरेंट वॉवल्स हो सकते हैं, EA भी हो सकता है, पीक, ठीक है। यहां पर इस किस्म की एग्जांपल है स्पीक, SPEA, डिफरेंट वॉवल्स हैं, ENA, बट इट इज अ वॉवल पेयर, ओके। एंड after that there is k sound, and here we have to use k, speak, okay, speak. Then seek, similar, double e यूज हुआ है, vowel pair यूज हुआ है, उसके बाद हमने k sound हमारे पास है, then we have to use k। आप इन केसेस में ck का यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। एक और केस हमारे पास है, ये 3 वर्ड्स मैंने नीचे लिखे हैं। आप लॉन्ग वॉवल में, आप इस कैटेगरी को लॉन्ग वॉवल में रख सकते हैं, और द वर्ड्स एंडिंग विद ई, आफ्टर क साउंड देयर इज ई, बट दैट ई इज वेरी साइलेंट। मेक, ये लॉन्ग वॉवल है, मेक, ए साउंड निकलती है, ठीक है, ए थोड़ा सा लंबा हम करते हैं, मेक, और एंड पर इसके ई है, क साउंड के बाद ई है, एंड दैट ई इज वेरी साइलेंट। ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं, यू हैव टू यूज ओनली K. You cannot use CK. You cannot spell this particular word like MACKE. No, that is wrong. Make. इसी तरह से bike. I जो है यहां पर short vowel नहीं है, long vowel है, ठीक है, long vowel sound है, bike, and it ends with E, silent E, और यहां पर इस long vowel I के बाद क sound है, और long vowel के बाद आप अगर क sound है, you have to use only K, like here bike। इसी तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो, मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, बाइट। इसी तरह से आप कह सकते हो काइट, ठीक है, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स। देन पोक, POKE, पोक, ठीक है, यहां पर भी ई, इट एंड्स विद ई। सो दीज वर सर्टेन एग्जांपल्स, ठीक है। दिस इज हाउ द वर्ड्स व्हिच आर स्पेल्ड with sometimes with CK and some other words with K. The difference is what you have to use CK after short vowel sound, okay, and you have to use K after these particular cases. When in a word a vowel is used, and after that vowel another consonant is used, the consonants like L, N, R, S, these are used, and after these consonants there is K sound, you have to use only K, like we read. And then vowel pair की examples मैंने आपको यहां पर दी है, and then long vowel की examples भी मैंने आपको यहां पर दी है, ठीक है। This is how these words are written, these words are spelled, and these words are spoken. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप समझ भी गए होंगे। तो इस तरह की फोनेटिक्स की वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। डू वॉच देम, डू शेयर देम, एंड डू कमेंट। जहां कहीं भी अगर आपके पास कोई और वर्ड्स, इन कैटेगरीज के और वर्ड्स की एग्जांपल आपके पास हैं, आप जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा कहीं एक्सेप्शंस हो सकती हैं और वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।